ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास। और पेश है आज के मुख्य समाचार। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत राज्य के 21 जिलों में जनपद पंचायत सदस्य के 3, सरपंच के 62 और पंच के 52 पदों पर निर्वाचन के लिए कल होगा मतदान। विशेष पिछड़ी जनजाति के शिक्षित युवाओं की सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर भर्ती से संबंधित आदेश सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया। 9,000 से अधिक युवाओं को मिलेगा लाभ। जशपुर जिले में भूमाफियाओं के सक्रिय रहने की शिकायत पर मुख्यमंत्री ने संभाग के आयुक्त को 15 दिनों के भीतर सभी प्रकरणों की जांच कर रिपोर्ट देने के निर्देश। और कल से प्रदेश भर में ग्राम सभाओं का किया जाएगा आयोजन। अब समाचार विस्तार से। त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनाव के तहत राज्य के 21 जिलों में जनपद पंचायत सदस्य के 3, सरपंच के 62 और पंच के 52 पदों पर निर्वाचन के लिए कल 28 जून को मतदान होगा। मतदान सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगा। मतदान के लिए 255 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। जिन पंचायत क्षेत्रों में चुनाव होना है वहां कल 28 जून को सामान्य अवकाश घोषित किया गया है। वहीं ऐसे कारखाने जहां हफ्ते में 7 दिन कार्य होते हैं वहां पहली पाली और दूसरी पाली के मजदूरों को वोट डालने के लिए मतदान की समय सीमा समाप्त होने से पहले 2-2 घंटे का अवकाश दिया जाएगा। इसके साथ ही जिन कारखानों में 24 घंटे उत्पादन कार्य होता है वहां के मजदूरों को बारी बारी से मतदान करने की सुविधा दी जाएगी। चुनाव के मद्देनजर संबंधित क्षेत्रों में 26 से 28 जून तक शराब बेचने पर प्रतिबंध रहेगा। इस संबंध में आबकारी विभाग ने संबंधित जिले के कलेक्टरों को निर्देश जारी कर दिए हैं। प्रदेश के सामान्य प्रशासन विभाग ने विशेष पिछड़ी जनजाति के शिक्षित युवाओं की योग्यता अनुसार सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर भर्ती से संबंधित आदेश जारी कर दिया है। इसका लाभ प्रदेश में निवासरत अबुझमाड़िया, पहाड़ी, कोरबा, बिरहोर, बैगा, कमार, पंडो और भुजिया वर्ग के शिक्षित 9,623 युवाओं को मिलेगा। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस संबंध में 17 जिलों के कलेक्टरों को पत्र भेज दिया गया है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीते 26 जून को जशपुर जिले के बगीचा में इस संबंध में घोषणा की थी। विशेष पिछड़ी जनजाति के इन शिक्षित युवाओं की पात्रता अनुसार संबंधित जिले में सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। जशपुर जिले में भूमाफियाओं के सक्रिय रहने की शिकायत पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने संभाग के आयुक्त को 15 दिनों के भीतर सभी प्रकरणों की जांच कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद कार्यवाही की मांग की जाएगी। भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान जशपुर जिले के दौरे पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान गौ तस्करी के मामले में कहा कि यह समस्या राष्ट्रव्यापी है। बघेल ने कहा कि गोधन न्याय योजना के माध्यम से राज्य सरकार ने इसका समाधान निकाला है। मुख्यमंत्री ने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान जशपुर क्षेत्र में 120 करोड़ 50 लाख रुपए से अधिक के 152 कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरना एथनिक रिसोर्ट में टेलीस्कोप का शुभारंभ किया। वहीं श्री बघेल ने रंजीता स्टेडियम परिसर में स्थित फूड प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग लैब में खाद्य उत्पाद प्रसंस्करण प्रयोगशाला तथा पैकेजिंग केंद्र भवन का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने जोहार जशपुर वेबसाइट भी लॉन्च की। इसके अलावा जशपुर में स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट हिंदी माध्यम बालक विद्यालय का शुभारंभ भी किया। प्रदेश के मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने कहा कि किसानों की जरूरत के हिसाब से समितियों में खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करें। उन्होंने सहकारी समितियों में खाद बीजों की उपलब्धता की प्रतिदिन निगरानी के निर्देश दिए हैं। श्री जैन आज खरीफ वर्ष 2022-23 के लिए प्रदेश में रासायनिक उर्वरकों की मांग, उपलब्धता और वितरण की स्थिति की समीक्षा कर रहे थे। मंत्रालय में आयोजित समीक्षा बैठक में श्री जैन ने अधिकारियों से कहा कि धान की फसल के उत्पादन के लिए चरणबद्ध तरीके से जरूरी उर्वरकों की उपलब्धता समिति स्तर पर सुनिश्चित की जाए। उन्होंने इसके लिए समितिवार तैयारी करने के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने कहा कि किसी रासायनिक खाद की कमी के कारण फसल उत्पादन प्रभावित न हो, इसके लिए उसके विकल्प के रूप में अन्य खाद की उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में सोसाइटी में सुनिश्चित की जाए। उन्होंने खरीफ वर्ष 2022-23 के दौरान फसल परिवर्तन करने वाले किसानों की विशेष रूप से सहायता करने को कहा। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को नैनो उर्वरक का राज्य की जलवायु के अनुसार फसल उत्पादन पर पड़ने वाले प्रभाव की जानकारी के लिए प्रत्येक सहकारी समिति स्तर पर एक किसान का चिन्हांकन करने और निश्चित रकबे पर इसका प्रदर्शन करने के निर्देश भी दिए।
कल 28 जून से प्रदेश भर में ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा। इसी कड़ी में रायपुर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी रवि मित्तल ने रायपुर जिले के सभी अनुविभागीय अधिकारियों और सभी जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को कल से ग्राम सभाओं का आयोजन कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय और उनके आश्रित ग्रामों में ग्राम सभा का आयोजन करने के लिए एक समय सारणी तैयार करें तथा स्थानीय आवश्यकता अनुसार अधिकारियों तथा कर्मचारियों को विशेष जिम्मेदारी देने के निर्देश दिए हैं। मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने आयोजित ग्राम सभा और इसमें पारित संकल्प को ई ग्राम स्वराज पोर्टल में अपलोड करने के निर्देश भी दिए हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल TGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी समाचारों की ओर। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आज से राष्ट्रव्यापी प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता अन्वेषा 2022 का आयोजन किया है। रायपुर के न्यू सर्किट हाउस में प्रतियोगिता के शुभारंभ अवसर पर आजादी की अमृत ज्योति का प्रज्वलन किया गया। यह ज्योति 15 अगस्त 2022 तक लगातार प्रज्वलित रखी जाएगी। यह प्रतियोगिता 3 जुलाई तक चलेगी। इधर रायपुर रेल मंडल में रेलवे सुरक्षा बल द्वारा 75वें आजादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। इसमें 143 अधिकारियों और रेलवे सुरक्षा बल के सदस्यों ने भाग लिया। इस दौरान भाटापारा और भिलाई में 125 पौधे भी रोपे गए। साथ ही रेलवे सुरक्षा बल परिसर की सफाई कर स्वच्छता का संदेश भी दिया गया। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश महिला मोर्चा इकाई द्वारा कल से 3 दिवसीय प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाएगा। राज्य के चंपारण में आयोजित होने वाले इस शिविर की तैयारियों का आज भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष शालिनी राजपूत ने जायजा लिया। इस शिविर का मूल उद्देश्य भाजपा महिला मोर्चा द्वारा अपने कार्यों को गति देना, साथ ही पार्टी की मूलभूत रीति, नीति, नियम और विचार को आम नागरिकों तक ले जाना है। इस प्रशिक्षण शिविर में राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के नेतृत्वकर्ता विभिन्न विषयों का प्रशिक्षण लेंगे। प्रशिक्षण शिविर के पहले दिन भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी और 2 दिन प्रशिक्षण शिविर रहेगा। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने केंद्रीय कर्मचारियों के समान 34% महंगाई भत्ता देने सहित अन्य मांगों को लेकर 29 जून को 1 दिवसीय आंदोलन का आह्वान किया है। इस आंदोलन में सर्व शिक्षक संघ के भी शामिल होने की संभावना है। संघ के नेताओं ने कहा है कि छत्तीसगढ़ राज्य के कर्मचारियों को केंद्रीय कर्मचारियों की तुलना में 12% कम महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। साथ ही उन्होंने 7वें वेतनमान के अनुरूप गृह भाड़ा भत्ता देने की भी मांग की है। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में कल 28 जून को अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। वहीं 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने के भी आसार हैं। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार एक ऊपरी हवा का चक्रवाती घेरा मध्य प्रदेश के मध्य भाग में स्थित है। वहीं एक कम दबाव का क्षेत्र दक्षिण पश्चिम राजस्थान से उत्तर छत्तीसगढ़ होते हुए पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी तक बना हुआ है। इसके असर से कल प्रदेश के कई स्थानों में बारिश होने की संभावना है। और अब कुछ खबरें संक्षेप में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज रायपुर के पास निमोरा में अमृत मिशन योजना के तहत 156 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए 5 जल प्रदाय कार्यों का शुभारंभ किया। इसमें ग्राम कारा में स्थित सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और भनपुरी में स्थित उच्च स्तरीय जलागार भी शामिल है। वहीं मुख्यमंत्री ने आज पाटन के पास सिकोला में स्थित हाईटेक नर्सरी का भी लोकार्पण किया। इस नर्सरी में विशेष व्यवस्था के तहत पौधे 5 से 50 गुना तक वृद्धि दर्ज कर सकेंगे। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा खनिज अधिकारी और सहायक भौमिकीविद तथा उप पुलिस अधीक्षक रेडियो की परीक्षा 30 जून को 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा रायपुर में निर्धारित 4 परीक्षा केंद्रों में होगी। मुंगेली में भारतीय जनता पार्टी की जिला इकाई द्वारा मीसा बंदियों और उनके परिजनों का सम्मान किया गया। सरायपाली नगरपालिका अध्यक्ष अमर पटेल के खिलाफ 10 पार्षदों ने जिला निर्वाचन अधिकारी को अविश्वास प्रस्ताव का आवेदन सौंपा है।
राज्य ओपन स्कूल की 10वीं और 12वीं परीक्षाओं में सम्मिलित होने के लिए परीक्षा आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम 30 जून और विलंब शुल्क के साथ 15 जुलाई निर्धारित की गई है। राजनांदगांव जिले के चिचोला क्षेत्र के तेलीटोला गांव में करंट की चपेट में आने से 2 भाइयों की मौत हो गई। वहीं इसी जिले में कोरकोटी के पास अज्ञात वाहन की ठोकर से एक युवक की मौत हो गई। और कोंडागांव जिले के घोड़ा गांव के पास राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30 पर हुई सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनाव के तहत राज्य के 21 जिलों में जनपद पंचायत सदस्य के 3, सरपंच के 62 और पंच के 52 पदों पर निर्वाचन के लिए कल होगा मतदान। विशेष पीढ़ी जनजाति के शिक्षित युवाओं को सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर भर्ती से संबंधित आदेश सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया। 9,000 से अधिक युवाओं को मिलेगा लाभ। जशपुर जिले में भू माफियाओं के सक्रिय रहने की शिकायत पर मुख्यमंत्री ने संभाग के आयुक्त को 15 दिनों के भीतर सभी प्रकरणों की जांच कर रिपोर्ट देने के दिए निर्देश। और कल से प्रदेश भर में ग्राम सभाओं का किया जाएगा आयोजन। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।